अनेकों समस्याओं से, विपत्तियों से हम होकर चलते होंगे। कितनी सारी मुसीबतें और कितनी सारी आफतें हमें घेरे भी रखते होंगे। कभी शारीरिक समस्याएं, कोई मानसिक समस्या हो सकती है, पारिवारिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है। कैसी भी समस्या क्यों ना हो जाए, अगर बेरोजगारी की समस्या इनके साथ में मिल जाती है, इंसान का जीवन पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। कितनी विपत्तियां क्यों ना हो, कितनी सारी समस्या क्यों ना हो, अगर एक रोजगार है, एक नौकरी है, हमारी स्थिर आमदनी होती है, महीने भर की हमारी कमाई हमारे घर पे पहुंच जाती है, और जो साधनों की, जो वस्तुओं की हमारी आवश्यकता है, उन सबों को हम अपने धन से खरीद सकते हैं और इतने सारी विपत्तियों के बावजूद एक अच्छी और एक कुशल जीवन को हम लोग बिता सकते हैं। यदि नौकरी ना हो, आमदनी ना हो, तो समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। आइए हमारी बातों को आगे बढ़ाते हैं। परमेश्वर किस प्रकार के प्रावधान हर किसी के लिए प्रदान करते हैं। इतिहास की पहले ग्रंथ में जहाँ पर हमारे अध्ययन चल रही है, दाऊद के वृत्तांतों में से एक और वृत्तांत को भी देखते हैं। दाऊद ने किस प्रकार से सभी को रोजगार का उपाय किया है, चाहे वो याजक हो सकते हैं, लेवी हो सकते हैं, या फिर कोई संगीतकार हो सकते हैं, आम प्रजा हो सकते हैं, सैनिक हो सकते हैं। हमारे धर्म लोग वहां पर जाने से पहले आज अगर बेरोजगारी की हमारी समस्या है, गरीबी हमारी समस्या है, कंगालपन अगर हमारी समस्या है, तो ये परमेश्वर के पास लेकर जाएंगे और मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारी बेरोजगारी की समस्या को दूर कर दे। हमारे कारोबार में जो नष्ट आते हैं, व्यापार में जो नष्ट आते हैं, हमारे घर पर जो कष्ट आते हैं, उन सबों को परमेश्वर दूर करते हुए हमारी गरीबी को, कंगालपन को दूर करने के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आकाश के पक्षियों से भी बढ़कर हमारी चिंता करते हुए, हमारी सारी आवश्यकताओं को जानकर स्वर्ग से प्रभु जी अपने भंडारों को खोलकर उनका प्रावधान करने वाले, उनका उपाय करने वाले, हमारे अनुग्रहकारी, दयालु, करुणामय और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी गौरव करते हैं, आराधना करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्तगणों को परमेश्वर फिर से एक बार आपकी दिव्य दृष्टि में समर्पण करते हैं। यदि कोई बेरोजगारी की समस्या से, कारोबार में नष्ट से प्रभु जी, व्यापार में कष्ट से प्रभु, जिंदगी में समस्याओं से, विपत्तियों से गुजर रहे पिता परमेश्वर, दुआ करते हैं आपकी सहायता भरी हाथ, आपके छुटकारा भरी हाथ प्रभु जी, आपके प्रावधान से भरा हुआ, आपके आशीर्वाद से भरा हुआ, बरकतों से भरा परमेश्वर, आपके हाथ उनके ऊपर उतर आए। हर एक व्यक्ति के घर पर परमेश्वर भरपूर अनाज हो, आहार हो प्रभु जी, धन हो, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। आपके स्वर्गीय भंडार प्रभु जी हमेशा उनके लिए खुले जाए और आपके आशीष में हाथ प्रभु जी उनके ऊपर रखा जाए। आगे के समय परमेश्वर वचनों के माध्यम से अब हमसे बातें करने जा रहे हैं, हमें दृढ़ और विश्वास में प्रभु स्थिर करने जा रहे हैं। इसके लिए हम आपकी शुक्रिया अदा करते हुए आदर समान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के बड़े भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन इतिहास के पहले ग्रंथ 25 अध्याय में चल रही है। उसके पहले वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। फिर दाऊद और सेनापतियों ने आसाप, हेमान और यदूतून के कितने ही पुत्रों को सेवकाई के लिए अलग किया कि वे वीणा, सारंगी और डफ बजा बजा कर नबूवत करे। और इस सेवकाई के काम करने वाले मनुष्यों की गिनती यह थी, अर्थात आसाप के पुत्र में तो जक्कोर, योसेफ, नतन्या और अश्रेला। आसाप के ये पुत्र आसाप ही की आज्ञा में थे, जो राजा की आज्ञा के अनुसार नबूवत करता था। फिर यदूतून के पुत्रों में से गदलिया, सरियाशाया, हसबिया, मत्तित्याह, यही 6 वे अपने पिता यदूतून की आज्ञा में होकर जो यहोवा का धन्यवाद और स्तुति करके नबूवत करता था, वीणा बजाते थे। और हेमान के पुत्रों में से मुखिया, मतन्या, लजीएल, शबीएल, यरीमोत, हनन्या, हनानी, एलियाता, गिदलती, रोमत यजेर, योशबकाश, मलोती, होतेर और महाजियोत थे। परमेश्वर की प्रतिज्ञा अनुकूल जो उसका नाम बढ़ाने की थी, ये सब हेमान के पुत्र थे जो राजा का दर्शी था, क्योंकि परमेश्वर ने हेमान को 14 बेटे और 3 बेटियां दी थी। ये सब यहोवा के भवन में गाने के लिए अपने पिता के अधीन रहकर परमेश्वर के भवन की सेवकाई में डफ, सारंगी और वीणा बजाते थे। और आसाप, यदूतून और हेमान राजा के अधीन रहते थे। इन सबों की गिनती 22 समय जो यहोवा के गीत सीखे हुए और सब प्रकार के निपुण थे 288 थी। और उन्होंने क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या गुरु, क्या चेला अपनी अपनी बारी के लिए चिट्ठी डाली। और पहली चिट्ठी आसाप के बेटों में से यूसुफ के नाम पर निकली, दूसरी गदली के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उसके समेत 12 थे।
तीसरी जक्कुर के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उसके समेत 12 थे। चौथी इसरी के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उसके समेत 12 थे। पांचवी नतने के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उसके समेत 12 थे। छठवीं बुकिया के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उसके समेत 12 थे। सातवीं इसराइल के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई समेत 12 थे। आठवीं यशे के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उसके समेत 12 थे। नौवीं मतनिया के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उसके समेत 12 थे। 10वीं शिमी के नाम पर निकली जिसके पुत्र और उसके भाई 12 थे। 11वीं अजरेल के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उसके समेत 12 थे। 12वीं हशब्या के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उसके समेत 12 थे। 13वीं शबील के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उसके समेत 12 थे। 14वीं मतिया के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उसके समेत 12 थे। 15वीं यरीमोत के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उसके समेत 12 थे। 16वीं हनन्याह के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उसके समेत 12 थे। 17वीं योशबकाशे के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उसके समेत 12 थे। 18वीं हरानी के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उसके समेत 12 थे। 19वीं मलोती के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उसके समेत 12 थे। 20वीं इलियाता के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उसके समेत 12 थे। 21वीं होतीर के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उसके समेत 12 थे। 22वीं गिदरती के नाम पर निकले जिसके पुत्र और भाई उसके समेत 12 थे। 23वीं मर्जियत के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उसके समेत 12 थे। और 24वीं चिट्ठी रोमतीजर के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उसके समेत 12 थे। इतिहास का पहला ग्रंथ 25वां अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। दाऊद ने और सारे सेनापतियों ने मिलकर हेमान और यदूतून के कितने ही पुत्रों को सेवकाई में रखा था। उन सबों को उन्होंने वीणा, सारंगी और डफ देकर उन्हें बजाते हुए नबूवत करने के लिए रखा था। दाऊद के अधीन में जिस तरह से हेमान हुआ करता था, हेमान के संतान उसके अधीन हुआ करते थे। दाऊद के अधीन में यदूतून भी जिस प्रकार से हुआ करता था, वैसे ही उसके संतान भी यदूतून की आज्ञा में रहकर दाऊद की इच्छा के अनुसार किया करते थे। कुछ लोग बाजा बजाया करते थे, कुछ लोग नबूवत करते थे, सभी मिलकर परमेश्वर की सेवकाई किया करते थे। जिस तरह से परमेश्वर किसी को नहीं बोलते हैं, उसी प्रकार से दाऊद भी और उसके सेनापति भी किसी को नहीं बोलते हैं, सभी को स्मरण करते हैं और उन सबका देखभाल करते हैं। दाऊद की खासियत यही रही है कि अपने राज्य में अपनी सारी प्रजा का उन्होंने भला किया है, कल्याण किया है। उनका कुशल और उनका क्षेम दाऊद के लिए बहुत ही अहम था और सबसे बढ़कर परमेश्वर की सेवकाई उसके लिए पहली प्राथमिकता थी। इसलिए परमेश्वर की सेवकाई के विषय में पूरी श्रद्धा को दिखाया है, पूरा मन को दिखाया है, पूरा लगन को दिखाया है। अपने पूर्ण शक्ति से, अपनी पूर्ण सामर्थ्य से, अपनी पूर्ण आत्मा से परमेश्वर सेवकाई के लिए जो कुछ भी करना है, उन सारे विषयों का, उन सारे वस्तुओं का और उन सारे व्यक्तियों का भी प्रबंधन किया है। वचन सुन रहे प्रेषण और दाऊद के विषय में वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है कि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति है। इसलिए दाऊद ने अपने राज्य में सभी को कुशल क्षेम के साथ में रहने के लिए, सभी का कल्याण करते हुए, सभी का भला करते हुए, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए हम सबके सामने एक आदर्श के रूप में, उदाहरण के रूप में ठहरते हैं। इसलिए हम भी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में लेकर जाएंगे, न भूलने वाले, न त्यागने वाले, न छोड़ने वाले, न ठुकराने वाले परमेश्वर के यहाँ पर फिर से एक बार अपने आप को लेकर जाएंगे। परमेश्वर से मिलकर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी उपायों को करने वाले, हमारी देखभाल करने वाले, हमारी रखवाली करने वाले, हम निरंतर परमेश्वर आपकी स्तुति कैसे करें, आपकी उपासना कैसे करें, अपनी आत्मा का विषय में प्रभु जी हमें सिखाइए। इस प्रकार के अनुरोध को लेकर परमेश्वर के सानिध्य में जाएंगे, सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, फिर से एक बार हम आपकी शुक्रिया अदा करते हैं। आदर से भरा हुआ, आपकी महिमा से भरा हुआ और हम सबों को प्रभु जी उत्तेजित करते हुए विश्वास में आगे बढ़ाने वाले इन सामर्थ्य वचनों के लिए प्रभु जी आभार प्रकट करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। फिर से एक बार परमेश्वर हमारे मनों को, हमारे जीवनों को प्रभु जी आपके हाथों में पूरी तरह से समर्पण करते हैं। कृतज्ञ होकर परमेश्वर, आभारियों का प्रभु जी आपकी महिमा करने वाले, आपकी उपासना करने वाले, आपकी आराधना करने वाले की भक्तों की गिनती में प्रभु जी हम सबों को रखने के लिए प्रभु ऐसे चाल चलन, ऐसे विचार प्रभु जी, ऐसे विश्वास हमें सिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा का विषय परमेश्वर निरंतर हमारे ऊपर ढेलते रहिए। प्रभु मसीह के बादलों के आगमन को विलंब हो गए, कल सुबह फिर से बार मिलकर आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें, आपकी महिमा करें प्रभु जी। इसके लिए परमेश्वर में सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या प्रभु जी यहाँ पर फिर से एकत्रित करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर ऐसा ना तो प्रभु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हुए प्रार्थना पिता परमेश्वर आप तक पहुंच गए हैं, उत्तर हम तक पहुंच चुके हैं। स्तुति करते हुए, आभार प्रकट करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं निरंतर आपके जीवन में सफल होते रहें।
इसके लिए आप भी परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की दया में अपने आप को संभाले रखिए। कभी परमेश्वर के वचनों से या फिर उनकी इच्छाओं से दाएं या बाएं ना भटके, जिससे परमेश्वर के आशीर्वाद आपसे दूर हो जाए। इसलिए हमेशा अपने आप को उनके वचनों में संभाले रखिए, उनके आत्मा का अभिषेक में चलते रहिए। स्वर्गीय भंडार को खोलकर परमेश्वर आपकी सारी समस्याओं को, सारी विपत्तियों को दूर करते हुए सारे प्रावधान और उपाय आपके ऊपर लेकर आए। हमारी सिद्ध और कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।